वेट कर रहा है और तू नाटक कर रही है। चुपचाप मजे कर और करने दे, पैसा देंगे ना तुझे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे, और तुम जो चाहते हो वो मैं कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। देख, मैंने सारे पैसे एडवांस में दिए हैं, तो अब बातें मत बना। मेरा माल किधर है ये बता, और अगर नहीं दे सकता तो मेरे पैसे वापस कर। पैसा तो वापस करने की पॉलिसी नहीं है हमारी, लेकिन दूसरे माल में से देख लो, जो आपको सही लगे भिजवा देता हूँ। माल तो मुझे वही चाहिए, और अगर नहीं दे सकता ना तो मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा मैं। हम दोनों ही जानते हैं कि तू कुछ कर नहीं सकता मेरा, तो ये नाटक क्यों कर रहा है? अगर दूसरा माल लेना है तो बता, वरना अपने पैसे भूल जा। अरे फोन छोड़, रोटी दे, मुझे भूख लग रही है। जब देखो फोन पे ही लगी रहती है। अम्मा, अम्मा मुझे नौकरी मिल गई। अरे चूल्हे में जाए तेरी नौकरी, मैं यहाँ भूखो मर रही हूँ और तुझे नौकरी की पड़ी है, ताकि मुझसे पीछा छूटे। कब भूखो मरती हो तुम? जब जो बोलती हो तब वो मिलता है। और भैया शहर में नौकरी करते हैं, उनको तो ना बोलती तुम ये सब। अरे तेरा भाई फोन करे ना करे, महीने के महीने पैसे भेजता है कि नहीं? हाँ पता है कितना पैसा देता है। अगर मैं इधर उधर करके पैसों का जुगाड़ ना करूँ ना तो 2 वक्त की रोटी ना नसीब होगी। और हाँ, तुम्हें उनके भेजे 5,000 रुपए दिखते हैं, हमारे किए 50,000 काम ना दिखते। हाँ, 50,000 काम ना करने पड़े तुझे, तभी शहर भाग रही है ना तू, ताकि मुझसे पीछा छूटे। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ मेरी कि तुमसे पीछा छूटेगा। यही रह के नौकरी करना है। ज्यादा मत बोल, ला रोटी दे दे, भूख लग रही है। लो। या तो जली रोटी मिलेगी या कच्ची। अच्छी रोटी देखे तो जमाना बीत गया। साहब, 3 दिन हो गए मेरी बेटी को गायब हुए, आप लोग उसे ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं? पता किया तुम्हारा और तुम्हारी बेटी के बारे में, जीना हराम किया हुआ था तूने उसका, और तुम्हें छोड़ के चली गई होगी कहीं वो। चल यार। नहीं साहब, नहीं, वो मैं बीमार रहती हूँ ना, इसलिए चिक चिक करती रहती हूँ। मेरी भी तो जानती है, वो मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। आप उसे ढूंढिए, उसे ढूंढ दीजिए साहब, उसे ढूंढ दीजिए। प्लीज मत करो, प्लीज मत करो, मैं नहीं कर सकती ये सब। प्लीज प्लीज मत करो मुझसे ये सब। अमृता, अमृता,
शिखा, शिखा, बेटा ब्रेकफास्ट कर लो। रात में भी तुमने कुछ नहीं खाया था। शिखा, ये लड़की भी ना क्या करती है। मैडम वी आर वेरी सॉरी। आपने आखिरी बार कब देखा था शिखा को? रात को कमरे में जाने से पहले उसे कुछ काम करना था और उसने खाना भी नहीं खाया था। जब सुबह ब्रेकफास्ट लेकर उसके कमरे में गए तो शिखा परेशान थी किसी वजह से? कोई परेशानी नहीं थी, और अगर होती भी तो मेरी बच्ची इतनी कमजोर नहीं थी कि वो सुसाइड करती। शिखा, सर ऐसे केसेस में हर माँ बाप यही कहता है कि उसका बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। इस केस में भी सारे साइन इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शिखा ने सुसाइड किया। माँ बाप भी क्या करें सिंह, बच्चे जो बताते हैं जो दिखाते हैं माँ बाप उतना ही जानते हैं। बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है माँ बाप से ज्यादा तो बच्चों के दोस्त और रिश्तेदार ज्यादा जानते हैं। आप सही कह रहे हैं सर। जब तक शिखा की माँ बात करने की पोजीशन में आती है, मैं आसपास के लोगों से शिखा के बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ। सर शिखा ने कुछ भी नहीं बताया हमें, लेकिन मुझे लगता है कि वो तरुण की वजह से परेशान थी। कौन तरुण? शिखा का बॉयफ्रेंड सर। पता नहीं शिखा ने क्या देखा उसमें, जब देखो उसकी वजह से परेशान ही रहती थी बस। सर मेरी वजह से परेशान नहीं रहती थी शिखा, उल्टा मैं उससे बोल रहा था कि जॉब छोड़ दे। जॉब छोड़ दे? क्यों? वो ना बहुत प्रेशर था उस पर जॉब का, और डिप्रेस भी रहने लग गई थी बहुत। ऐसा क्या प्रेशर था जॉब का? सर मैंने भी उसको यही पूछा पर उसने कुछ बताया नहीं, उल्टा ना झगड़ा करने लगती थी सर वो। फ्रेंड कह रहा है बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान थी शिखा, बॉयफ्रेंड कह रहा है जॉब की वजह से परेशान थी। समझ में नहीं आ रहा ये 1 महीने में जॉब का ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया था जिसकी वजह से शिखा को सुसाइड करना पड़ा। सर अब ये जॉब का प्रेशर था जहाँ बॉयफ्रेंड का, ये तो तभी पता चल सकता था अगर शिखा कोई सुसाइड नोट छोड़कर जाती। अब वो तो उसने छोड़ा नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जरूर क्लियर है कि शिखा ने सुसाइड ही किया है। सिंह ये शिखा कहाँ जॉब करती थी, क्या जॉब करती थी, इस बारे में पता करो। और हाँ उसकी फैमिली से भी पता करते रहो। लव अफेयर था, हो सकता है फैमिली का कोई इंटरनल मैटर ही हो और फैमिली हमें दूसरी डायरेक्शन में घुमा रही हो। जी सर। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नौकरी है, पर मीतू तुम्हारी बहन है, वो गायब है बेटा। तुम नहीं आकर देखोगे तो कौन देखेगा?
मत आ, मत आ, नहीं आना ना तूने, मत आ। मैं अपनी मीतू को खुद ही ढूंढ लूंगी, मत आओ तुम करो अपनी नौकरी, मत आओ। आप ठीक तो हो ना? क्यों? मुझे क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हो। आपके कितने भी दोस्त घर पे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो शेखर, आपको पता है ना कि मेरे को पसंद नहीं है, तो आप क्यों मिलती हो उससे? मुझे अच्छा लगता है इसलिए मिलती हूँ। लेकिन अमृता। विवेक, तुम्हें ऑफिस जाने की देर हो रही है ना, जाओ ऑफिस जाओ, ये फालतू की बातों में मत पड़ो। मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि तुम मेरी टेंशन लोगे। अगर मैं तुम्हें संभाल सकती हूँ ना, तो मैं शेखर को भी संभाल सकती हूँ। और हाँ, रात को देर तक जगा मत करो मेरे लिए, सो जाया करो। तुमने फोन नहीं किया अमृता को? सर किया था, पर फोन ऑफ जा रहा था उसका। तुमने कहा था कि वो रात 11 बजे तक घर आ जाती। काम क्या करती है वो? मैंने पूछा तुम्हारी बहन काम क्या करती है? सर वो कुछ काम नहीं करती, उसके कुछ दोस्त हैं, उसी से सर उसका खर्चा चलता है। दोस्त? मतलब बॉयफ्रेंड्स? तो ये जो तुम्हारी बहन के बॉयफ्रेंड्स है, ये तुम्हारी बहन का और तुम्हारा दोनों का खर्चा उठाते हैं? नहीं सर, सर मैं TSA कंपनी में काम करता हूँ, मेरी सैलरी भी आती है सर। तुम्हारी बहन मैरिड है? नहीं सर। तो डिवोर्स ही? ऐसा भी नहीं है सर। तो फिर तुम्हारा सरनेम शर्मा और उसका सरनेम चौधरी, ऐसे कैसे? सर एक्चुअली अमृता और मैं रियल भाई बहन नहीं है सर, हम ऑर्फनेज में साथ पले बड़े हैं। मैं जैसे ही 18 साल का हुआ तो अमृता ने मेरे को शिफ्टिंग में हेल्प करी, पढ़ाया लिखाया, और तब से सर हम भाई बहन की तरह रहते हैं बस। फिर तुम्हारी बहन के जो दोस्त हैं, इनका नाम क्या है? हो सकता है कि उनमें से किसी के साथ हो। सर रिस्पेक्ट की वजह से मैंने कभी उसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं किया, तो कुछ कह नहीं सकता सर। सर प्लीज अमृता को ढूंढ लो सर। सर मेरा सर उसके अलावा कोई भी नहीं है सर इस दुनिया में। सर घबराओ मत, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। अमृता का फोन नंबर लो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट लोकेशन निकालो, पता चल जाएगा किसके साथ थी, किससे बात किया करती थी। सर इस कूलियो ऐप के लिए काम करती थी शिखा। क्या काम करती है ये कूलियो ऐप? सर वही पता करने के लिए डाउनलोड किया था। इसे ओपन करते ही ये साइन इन की ऑप्शन मांगता है, और जब हम साइन इन करते हैं तो ये देखिए, ये एरर दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये ऐप क्या काम करती थी। इंटरनेट पर तो कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है इस ऐप के बारे में। एक काम करते हैं सिंह, शिखा की फैमिली से बात करके देखते हैं, क्या पता उन्हें पता हो इस ऐप के जरिए शिखा क्या काम करती थी, या फिर ये ऐप क्या काम करती है। एक बार अगर शिखा की कंप्यूटर से एक्सेस हमें मिल गई तो शायद हमें इस ऐप पे लॉगिन करने में आसानी हो। आओ मेरे साथ। सर हमें नहीं मालूम था कि शिखा कूलियो ऐप के लिए काम करती है। उसने बस इतना ही बताया था कि इस ऐप के जरिए उसे नौकरी मिली है किसी सोशल फर्म में। कमाल की बात, आपकी बेटी किसके लिए क्या काम कर रही है आप ही को नहीं पता? आपको तो अवेयर रहना चाहिए, ऑनलाइन इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल। न्यूज़ तो देखती होंगी ना आप? सर जब से उसे नौकरी मिली थी वो इतनी बिजी हो गई थी कि कोई बात ही नहीं हो पाती थी, तो कैसे पता चलता? सर इस कूलियो ऐप की कोई भी हिस्ट्री नहीं है शिखा के कंप्यूटर में, ना ही बैकअप में है ना ही ट्रैश में। ऐसा कैसे हो सकता है सिंह? कूलियो ऐप के थ्रू ही तो शिखा को जॉब मिली थी, और इस पीसी के थ्रू ही वो काम किया करती थी। ऐप की हिस्ट्री कैसे गायब हो सकती है?
सर मे भी किसी ने डिलीट कर दी हो। सर मैंने कभी उसका पीसी छेड़ा ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कैसे डिलीट हो गई। सिंह, इस कूलियो ऐप की पूरी हिस्ट्री निकालो। कहाँ से ये ऑपरेट होती है, कौन इसे ऑपरेट करता है, कौन सी कंपनी में किस तरह की जॉब ऑफर करते हैं, सब कुछ इसके बारे में पता करो। शिखा के लैपटॉप से ऐप की हिस्ट्री गायब होना कोई मामूली बात नहीं है। जरूर इन सब के पीछे कोई टेक्निकल आदमी है जो ट्रेसेस मिटा रहा है। मैं मर भी जाऊंगी तो भी खाना नहीं खाऊंगी। तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? एक तो रात भर जुगनू की तरह इस मरे कंप्यूटर पे लगी रहती है, नींद खराब करके रखी हुई है मेरी, सोने भी नहीं देती। पता नहीं कहां से लेके आई है ये मरा कंप्यूटर। सोऊं भी तो कैसे? जैसा मैं कहूंगा वैसा करो, वरना इन फोटोज के पोस्टर बनाकर तुम्हारे मोहल्ले में बंटवा दूंगा। सर मेरी अपनी जिंदगी है, अमृता के साथ नाम जोड़कर क्यों बदनाम कर रहे हैं मुझे? सर अमृता के लिए मैं टाइम पास था और वो मेरे लिए टाइम पास थी। हम दोनों के बीच में कुछ सीरियस नहीं था, तो मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं उसके गायब होने से सर। अच्छा तो तुम अकेले रहते हो, मतलब कोई गवाह नहीं होगा कि तुम रात भर घर पे थे? तो उससे क्या हुआ? अब अकेला रहता हूँ तो रहता हूँ, क्या करूँ? कल रात तुम मिले थे अमृता से? नहीं, मगर हम मिलने वाले थे कॉफ़ी हाउस में। मैं गया भी था वहाँ पर, मगर वो वहाँ आई नहीं। मैंने आधा घंटा वेट किया और चला गया वहाँ से। अमृता के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक कल रात वो कॉफ़ी हाउस गई थी। सच कह रहे हो ना कि नहीं मिले थे? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मैंने बोला ना मैं अमृता से नहीं मिला। इतनी ऐटन मत दिखा, अपनी जबान और आवाज़ को काबू में रख। हम बेकाबू हो गए ना, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। वैसे बर्दाश्त तो नहीं होता होगा ना अमृता को दूसरे मर्दों के साथ देखना? मुझसे क्या बर्दाश्त होता था वो छोड़ो, अमृता के उस मुंह बोले भाई से पूछो, क्या उसे बर्दाश्त होता था? क्या मतलब? भाई बनकर जमाई बनना चाहता था वो विवेक। रोज देखता था नए नए लड़कों के साथ उसको। आप ही बताइए कौन सा ऐसा भाई है जो अपनी ही बहन को ऐसी नजरों से देखता है? क्या बकवास है सर ये सब? सर दीदी को शेखर से मिलने के लिए मैंने मना किया था क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है, और ये बात शेखर भी जानता है, इसलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है आप लोगों से मेरे बारे में। कौन किसके बारे में क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है ये पता लगाना हमारा काम, और वो हम पता लगा कर रहेंगे, चाहे वो तुमसे पता चले या शेखर से पता चले या फिर उस अनाथ आश्रम से पता चले जहाँ पे अमृता ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। सर अनाथ आश्रम, वहाँ से क्या पता चलेगा सर आपको? क्यों, कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, पर अनाथ आश्रम छोड़ के काफ़ी टाइम हो चुका है और दीदी को तो मुझसे भी ज़्यादा, तो वहाँ से क्या ही पता चलेगा सर आपको? उसकी टेंशन तुम मत लो, वो हम देखेंगे कि हमें क्या पता चलता है। तुम बस एड्रेस। सर मैं तो 2 साल पहले यहाँ पे आया हूँ और अमृता विवेक तो पहले ही जा चुके हैं, उनके बारे में मुझे नहीं पता। तो आपसे पहले जो यहाँ वार्डन थे शायद उन्हें पता होगा, वो कहाँ है आजकल? रघुनाथ जी, उनकी जगह पे मैं आया हूँ, ना ही उनका नंबर है मेरे पास, ना ही पता है मेरे पास। ठीक है, थैंक यू। ये जो पुराने वार्डन थे रघुनाथ, उन्हें ढूंढना पड़ेगा, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। तेजिंदर तुम सभी हॉस्पिटल्स और मॉल्स को चेक करो, हो सकता है अमृता के साथ कोई हादसा हो। फिक्स। हेलो, ठीक है। अमृता की मोबाइल की लास्ट लोकेशन तालाब के पास की, उस एरिया को अच्छे से स्कैन करो। ठीक है सर। सर ये कूलियो ऐप क्लासिकल केस है करंट सोशल मीडिया हैकिंग ट्रेंड का, जिसमें हैकर्स अपने टारगेट को लार्ज यूजर बेस वाली वेबसाइट्स के जरिए अटैक करते हैं, क्योंकि ये सारी लार्ज यूजर बेस वाली वेबसाइट्स लिंक्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, और ये लिंक इंटरनेट की दुनिया में एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की रास्ते की तरह काम करता है। इन लिंक्स का यूज़ सबसे ज़्यादा MNC कंपनीज करती हैं,
क्योंकि एक ही क्रेडेंशियल यूज़ करके लिंक्स के ज़रिए किसी भी वेबसाइट पर सर्व किया जा सकता है। जैसे आप अपने ईमेल के क्रेडेंशियल यूज़ करके किसी भी साइट से किसी भी साइट पर इजीली लॉगिन कर सकते हैं। आजकल होने वाली ज़्यादातर हैकिंग्स इन्हीं सब सोशल प्लेटफॉर्म्स पे की जाती हैं। इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग किस्म के फर्जी वेबसाइट के लिंक्स डाले जाते हैं। इस पे अलग अलग ऑफर्स होते हैं, जैसे सेल का, शादी का, नौकरी का। यूज़र की जैसी ज़रूरत होती है वो उसके हिसाब से उस पर क्लिक करते हैं। और यूज़र के इन लिंक्स पर क्लिक करते ही हैकर के पास उसके सिंगल लॉगिन क्रेडेंशियल्स पहुंच जाते हैं, जिसके ज़रिए हैकर यूज़र के प्राइवेट कंटेंट जो उसके क्लाउड में, फ़ोन में, कहीं भी हो सकता है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन हैकर के हाथ लगती है तो वो ईजिली यूज़र को ब्लैकमेल कर सकता है। कई बार ऐसे फर्जी लिंक्स मेल भी किए जाते हैं जिन पे क्लिक करते ही यूज़र का सारा लैपटॉप हैक हो जाता है। इसमें उसका कैमरा, हार्ड ड्राइव, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कुछ भी हो सकता है। इस हैकिंग को मालवेयर या फिशिंग कहते हैं। फिशिंग यानी जैसे मछली को दाना डाल के फंसाया जाता है वैसे? जी सर। सिंह, आजकल ब्लैकमेलिंग के तरीके कितने एडवांस हो गए हैं। खैर, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था और इससे भी ज्यादा जरूरी है इस ऐप के बारे में जानना। अतुल, क्या तुम पता लगा सकते हो ये ऐप कहां से कंट्रोल हो रही है या कहां से कोई ऑपरेट कर रहा है, कौन इसे ऑपरेट कर रहा है? जी सर, बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इसके सिक्योरिटी कोड्स को ब्रेक करना होगा। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये काफ़ी लेयर्ड ऐप है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। अतुल, समय जितना ज़्यादा लगेगा नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। कोई तो है जो इस कूलियो ऐप के जरिए कोई बहुत बड़ा रैकेट चला रहा है। एक बच्ची पहले ही सुसाइड कर चुकी है और न जाने कितनी बच्चियां इस रैकेट के जाल में फंसी हुई होंगी। सर, मेरी तरफ से मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी इस ऐप को ब्रेक करने की, बट वी नीड सम टाइम। ओके। मीतू, मीतू, मीतू बेटा क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो बेटा? कुछ नहीं माँ, नई जॉब है ना तो उसी का स्ट्रेस है। अरे बेटा, ऐसी कैसी नौकरी है ये कि तू इतना रो रही है? तू छोड़ दे ये नौकरी। नहीं छोड़ सकती माँ, प्रॉब्लम आ जाएगी। देख, क्लाइंट वेट कर रहा है और तू नाटक कर रही है। चुपचाप मजे कर और करने दे, पैसा देंगे ना तुझे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे, और तुम जो चाहते हो वो मैं कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। देख, मैंने सारे पैसे एडवांस में दिए हैं, तो अब बातें मत बना। मेरा माल किधर है ये बता, और अगर नहीं दे सकता तो मेरे पैसे वापस कर। पैसा तो वापस करने की पॉलिसी नहीं है हमारी, लेकिन दूसरे माल में से देख लो, जो आपको सही लगे भिजवा देता हूँ। माल तो मुझे वही चाहिए, और अगर नहीं दे सकता ना तो मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा मैं। हम दोनों ही जानते हैं कि तू कुछ कर नहीं सकता मेरा, तो ये नाटक क्यों कर रहा है? अगर दूसरा माल लेना है तो बता, वरना अपने पैसे भूल जा। बॉडी को देख के लग रहा है कि अमृता की बॉडी।
बॉडी को अस्पताल भेजो और इसके भाई विवेक को बुलाओ शिनाख्त के लिए। जी सर। दीदी 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 बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हाँ सर, इस ऐप के कोड्स को ब्रेक कर लिया है हमने। प्रोबेबली इस ऐप के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये कुछ क्लिप्स हैं उन लड़कियों के और ये रहा इस ऐप का इंटरफेस। पर सर हम अभी तक इसके ओरिजिन तक पहुंच नहीं पाए। सर पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस ऐप को इंडिया से ऑपरेट किया ही नहीं जा रहा, क्योंकि जैसे ही हम इसके ओरिजिन तक पहुंचने वाले ही होते हैं आईपी एड्रेस या वीपीएन बदल जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है इस ऐप को ट्रेस करने की। यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये लोग दौड़ में हमसे आगे हैं? सर शायद हमसे भी कई ज्यादा आगे हैं। और पॉर्न साइट्स का क्या? उसमें मैंने कई लाइव वीडियोस देखे हैं, कुछ अपकमिंग वीडियोस भी हैं, उसे भी ट्रेस नहीं कर सकते? सर एक्चुअली डिपार्टमेंट अभी तक साइबर क्राइम को ट्रेस करने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड ही नहीं है, इसीलिए हमें फ्रीलांसर हैकर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। सर हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा टाइम चाहिए। अतुल टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। कितनी बार बोल चुका हूं मैं, न जाने कितनी बच्चियां इसमें शिकार हो रही हैं, फंसी पड़ी हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सर एनीवेज जल्दी। जी सर। आओ सिंह। पुलिस का कहना था कि इन मामलों में पर्दे पर जो दिख रहा था, पर्दे के पीछे उससे कहीं ज्यादा चीजें चल रही थी। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के ना जाने कितने और विक्टिम थे, जिनको बचाने के लिए पुलिस के पास वक्त बहुत कम था। शायद शिखा भी इसी रैकेट का शिकार हुई थी, मगर मीतू, उसको तो ब्लैकमेल नहीं किया गया था, बल्कि उसे बंधक बनाकर रखा गया था। तो क्या पुलिस उसे समय पर बचा पाएगी? अमृता की मौत की वजह ये ब्लैकमेलिंग का रैकेट था या कुछ और? पुलिस के पास सवालों के जवाब ढूंढने के जो रास्ते थे वो बहुत कम थे और तेजी के साथ बंद भी हो रहे थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमृता के सिर पर पहले शायद पीछे से वार किया गया था और फिर गुस्से से कई बार वार किया गया है। इसकी वजह से उसकी मौत हुई और फिर उसकी बॉडी को खींचकर पानी में डंप कर दिया। तेजिंदर, ये मर्डर जिसने भी किया है वो अमृता के डेली रूटीन से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसे पता था कि वो कब और कहाँ से जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अमृता पे हमला हुआ था ये किसी लंबे चौड़े आदमी का काम है। अच्छा हाँ, वो जो अनाथ आश्रम का वार्डन था रघुनाथ, उसका कुछ पता चला? उसका मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें अमृता के पास्ट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लड़की का काम तमाम करो और ठिकाने लगा दो। पुलिस हमारे पीछे है। पुलिस पीछे है तो पीछे ही रहेगी, कभी तुम तक नहीं पहुंचेगी। जितना कहा उतना करो। ये जिंदा लड़की हमारी मौत का कारण बन सकती है, इसे ठिकाने लगाओ जल्दी से जल्दी। अरे हेलो, ठिकाने तो लगा देंगे, पहले थोड़े मजे तो ले लें। सर हमारे पास 100 आईपी एड्रेस और लगभग 200 नाम है जो इस रैकेट के विक्टिम्स हो सकते हैं। बाकी की ट्रैकिंग भी चल रही है। शिखा? शिखा भी इस रैकेट का शिकार थी? सिंह, शिखा की मदर से बात करनी पड़ेगी। अतुल जी, अपनी पूरी टीम लगा दो बाकी के नामों के बारे में पता लगाने के लिए और जल्द से जल्द सारे विक्टिम्स का पता लगवाओ। जी सर। आओ सर।
इतना गंदा काम कर रही थी। रति जी, आप गलत समझ रही हैं। शिखा ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। वो बेचारी तो खुद ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग करने वाले रैकेट का शिकार थी, जो उसे ये सब जबरदस्ती करवा रहा था। पर उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। कम से कम एक बार बताती तो सही। नहीं बता पाई, इसलिए तो उसने सुसाइड कर लिया, ताकि इन सब झमेलों से उसे छुटकारा मिल सके। रति जी, लड़कियों की इसी झिझक का ये क्रिमिनल्स फायदा उठाते हैं, लेकिन आप भरोसा रखिए, शिखा को न्याय जरूर मिलेगा। सर, साइबर सेल टीम ने आईपी एड्रेस के थ्रू कुछ विक्टिम्स का पता लगाया, लेकिन उनमें से कोई भी खुलकर सामने आने के लिए तैयार नहीं है। उनमें से एक विक्टिम मीतू, वो तो पास वाले शहर से ही है। जब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो पिछले कुछ दिनों से अपने घर से गायब है। गायब है? सिंह, कहीं मीतू को गायब होना और इस रैकेट का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? मुझे तो लगता है सिंह, मीतू की जान को खतरा है। एक काम करो, इस मीतू को तुम पर्सनली ट्रैक करो। जी सर। सर, लड़की की माँ की मौत परसों ही हुई है। बेटा मुंबई में रहता है, आया, अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और वापस चला गया। और तो और लड़के ने अपनी बहन के गायब होने के बारे में भी कोई बात नहीं की। अरे झूठ बोलता है। लता दीदी ने बताया ही अपनी मीतू के बारे में, पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इससे दुख के कारण दीदी मर गई। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी तरफ से पूरा पता किया सर। माँ और बेटी में बनती नहीं थी सर, और वो घर छोड़ के चली गई जैसे उसका भाई गया था सर। तो फिर ये कहानियां क्या सुना रहे हो कि तुम्हें लड़की के गायब होने के बारे में कुछ पता नहीं था? लड़की को आखिरी बार कहां और किसने देखा था? कुछ पता किया या नहीं किया? सर, जहां तक हमें पता चला है उसके हिसाब से लड़की की माँ का कहना है कि लड़की घर से दवाई लेने गई थी और शायद उसी किसी के साथ मिलना भी था काम के सिलसिले में। मीतू के कॉल रिकॉर्ड्स, किससे मिल रही थी, किससे मिलने गई थी काम के सिलसिले में, उसके एक एक कदम की जानकारी चाहिए मुझे। आपको अंदाजा नहीं है आप तक पहुंचने में हमें कितनी मुश्किल हुई है। इतने सालों तक अनाथ आश्रम में बच्चों की देखभाल करते करते थक गया था मैं। बस थोड़ा आराम चाहिए था सर। जब आप अनाथ आश्रम में थे तब वहां अमृता और विवेक नाम के दो बच्चे थे, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है दोनों। लेकिन अमृता विवेक से बहुत पहले अनाथ आश्रम छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वो बड़ी। और अनाथ आश्रम छोड़ने के बाद भी वो विवेक से हर हफ्ते मिलने आती थी। क्या कर रहे हो ये? अमृता, पागल हो गई हो क्या? भाई बहन जैसे। भाई बहन जैसे हैं, है तो नहीं ना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ अमृता। विवेक को इस बात का पता नहीं था। क्या नहीं पता था? यही कि उनका रिश्ता भाई बहन का नहीं था, कुछ और ही था। हाँ सर, अमृता मेरी माँ थी। तब तक अमृता ने मुझे बताया नहीं था कि वो जब 13 साल की थी जब उसका बलात्कार हुआ था, और उस बलात्कार से जो पैदा हुआ बच्चा था वो मैं था। मतलब ये सब तुम पहले से जानते थे? अमृता नहीं चाहती थी किसी को भी ये बात पता चले, उसके मरने के बाद, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को आपको ये पहले ही बता देना चाहिए था। सही कहा तुमने। हमसे ये बातें छुपा के तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हमारी इन्वेस्टिगेशन को भटकाया है। पूरे घर का हर एक कोना चेक करो, देखते हैं और क्या छुपाया है इसने। सर, मेरे घर में क्या मिलेगा आपको? मेरी माँ थी सर वो, मैं क्यों मारूंगा उसको? हमारे पास सर्च वारंट है, बीच में मत आओ। पहले से बहुत झूठ बोल चुके हो तुम। सर, क्या ये? सर वो अकेला होता हूँ कभी कभी तो देख लेता हूँ। तेजिंदर। जी सर। ये लो, टेक्निकल टीम को दे दो।
सर विवेक के लैपटॉप को टेक्निकल टीम ने चेक किया है और पता चला ये पॉन साइट की मामूली पॉन साइट नहीं है। इस पॉन साइट को लेकर दूसरे थाने में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कैसी इन्वेस्टिगेशन? सर कई क्रिमिनल एक्टिविटीज और मिसिंग केसेस जुड़े हैं इस पॉन साइट के साथ। ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के लिए ब्लैकमेलिंग का भी डाउट है पुलिस को। सर एक और बात, इस वेबसाइट पर जुड़ी एक लड़की ने सुसाइड भी कर लिया है। कहीं इस अमृता का केस इस वेबसाइट से कनेक्टेड तो नहीं है? विवेक वो हमें बता सकता है, लेकिन वो बताएगा नहीं क्योंकि वो खुद इस वेबसाइट का यूजर है। सर दूसरे पुलिस स्टेशन चलें, शायद कुछ पता चल जाए। ट्राई करते हैं। वैसे हम अपने सारे विक्टिम्स को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन तुम चाहो तो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे नाम और फाइल इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू सर। आओ अतुल। सर बड़ी मुश्किल हो रही है इस ऐप को ट्रेस करने में। मुश्किल हो रही है, लेकिन तुमने तो कहा था तुम इसे आसानी से हैक कर लोगे। सर कर तो लेते हैं, लेकिन ये हैकर बहुत ही स्मार्ट है। जनरली जब हम इस तरह की साइट्स को हैक करते हैं तो हम उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करते हैं। आईपी एड्रेस मतलब जिस डिवाइस से हैकर ने अपने टारगेट के आईडी पासवर्ड को हैक किया होता है, लेकिन ये हैकर डायनामिक आईपी एड्रेस का यूज कर रहा है और डायनामिक आईपी एड्रेस को ट्रेस करना लगभग नामुमकिन होता है। ना तो डोमेन का पता चलता है, ना ही होस्टिंग कंट्री का। अतुल हमें मुश्किलें बताने के बजाय इन मुश्किलों से निकलने का रास्ता बताओ। सर मुझे लगता है जैसे ये हैकर्स अपने विक्टिम्स को दाना डालते हैं फिर उनका सिस्टम हैक करते हैं, हमें भी इन्हें दाना डालना होगा। मतलब? सर मतलब लाइव हैकिंग। हम इस वेबसाइट की लाइव हैकिंग करेंगे जब ये हैकर ग्रुप अपने विक्टिम को टारगेट कर रहा हो। यानी कि जब हैकर दाना चुग रहा हो, रिवर्स फिशिंग यानी? जी सर, कोई और रास्ता भी नहीं है। हम एक फेक विक्टिम को तैयार करेंगे और उम्मीद करनी होगी कि ये हैकर ग्रुप उसे टारगेट करेगा। एक्सक्यूज मी। हाँ सिंह बोलो। सर मीतू मुसीबत में ये बात तो पक्की है। उसकी कॉल रिकॉर्ड्स और लोगों से बात करके उसकी लोकेशन को ट्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग उसकी कॉल लोकेशन पर ही हैं। आगे देखो जाके। को कहीं देखा? सर देखा था, कुछ लोग उसे उठा के ले गए। रुको, थोड़ा पीछे लो, जूम करना है। सर जिस गाड़ी से मित्तू को किडनैप किया था उस गाड़ी का पता चल चुका है। वो गाड़ी जग्गू सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो हमारे थाने का हिस्ट्री शीटर है। इस जग्गू सिंह को जल्द से जल्द ढूंढो, सारे खबरियों को काम पे लगा दो जल्दी। तब तक मैं राजू सर से बात करता हूँ। ठीक है सर। साहब मुझे नहीं पता इन सब के पीछे कौन है। मुझे मारने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, भले ही थोड़ी देर लगेगी, मिलेगा जरूर। बता। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ कॉल आती थी और मुझे जैसा बोलते थे मैं वैसे ही करता था, सिर्फ पैसों के लिए। किस नंबर से कॉल आती थी तुझे? कौन है वो? सीधी तरह से बता। नंबर से नहीं सर, इंटरनेट से कॉल आती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि उस तरफ कौन होता था। हाँ लेकिन पैसे बरोबर मिलते थे साहब। सिंह, इसकी अच्छी तरह से धुलाई करो। नाबालिग बच्ची से रेप करने का, टॉर्चर करने का चार्ज लगाओ उस पर। अब यही इसकी कमाई है, तोड़ेगा जिंदगी भर जेल की रोटियां।
सर सर लगता नहीं है कि जग्गू को कुछ पता है, वरना इतनी मार खाने के बाद तो गूंगे भी बोल देते हैं। नवनी तैयार हो? जी सर। गुड। हाँ तुल। बस सर हो गया। नवनी के नाम से फेक प्रोफाइल बन चुका है। फोटोज और बाकी एक्टिविटीज भी बैकडेट से डाल दी हैं ताकि हैकर को डाउट ना हो कि ये फेक प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल से फॉर्म भरते ही जाल बेच जाएगा। बस एक बार हैकर ने इस प्रोफाइल पे क्लिक की, हम अपने सिस्टम से उसे ट्रेस कर लेंगे। ग्रेट जॉब नवनी। जी सर। लग जाओ काम पे। जी। वर्मा, मैं सोच रहा हूँ तब तक हम मीतू से मिल लेते हैं, शायद उसे कोई क्लू मिले। मीतू, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ सर। देखो मीतू, हम जानते हैं तुम बहुत बहादुर हो, तुमने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, आखिर तक तुम लड़ी हो। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर, मुझे मेरी माँ के पास पहुँचना था, पर देखो ना सर, मैं पहुँच नहीं पाई। देखो मीतू, हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारी क्या हालत है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जानना जरूरी है। शुरुआत से हमें बताओ, ये सब कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी जानती हो सब बताओ। सेम मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल मीतू को जाल में फंसाने के लिए किया गया, लेकिन उससे भी हमें जग्गू के नाम के अलावा कुछ नहीं मिला। अतुल, 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक हैकर ने किसी भी तरह का इंटरेस्ट शो नहीं किया। अब बस आखिरी उम्मीद यही है हमारे पास। सर हम तो पूरी नजर रख रहे हैं, लेकिन क्या करें, अभी तक हैकर ने कोई रिस्पॉन्स किया ही नहीं। नवनी। जी सर। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। हैकर को अपनी डेस्परेशन शो करनी होगी जॉब के लिए। मसलन जैसे तुम्हें जॉब की सख्त जरूरत है, तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। कुछ मिला? नहीं सर, अभी नहीं। सर हैकर ने दाना चुग लिया। सर हैकर नावनी की डिफरेंट प्रोफाइल्स को चेकआउट कर रहा है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो सिस्टम के माइक्स को हैक करने की कोशिश करेगा। हमें साइलेंट रहना होगा। सेंडिंग। कुछ दूर आगे राइट पे एक लेन होगा, वहाँ पे राइट लेना है।
देख, अगर मैं 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूंगा ना तो बहुत दर्द झेलना पड़ेगा तुझे। क्यों दर्द झेलना चाहता है? सीधी तरह से बता ना, क्या कर रहा था, क्यों किया ये सब, बोल। इन लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, मौज मस्ती करनी है, पैसा चाहिए बस। ये सारी लड़कियां मेरी माँ की तरह हैं, पैसे से मतलब है बस। मेरी माँ ने पहले मुझे बहुत अच्छे से रिझाया, और जब मुझे उससे प्यार होने लगा तो कहते हैं कि वो मेरी माँ है। चल मान ले, अगर अमृता ने कुछ गलत किया भी था तो उसका बदला उन मासूम बच्चियों से लिया, ये रेप रैकेट चलाकर। विवेक, तूने ही अपनी माँ को मारा है ना? वो एक आवारा औरत थी, मैंने कभी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। बस एक वो शेखर, उसे मिलने के लिए मना किया क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं था। मेरे को डर लगता था, तो फिर तो उसने मेरी नहीं सुनी। उस दिन वो उससे मिलने जा रही थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उसके पीछे गया और पहले बोल देती कि वो मेरी माँ है, मैं नहीं करता प्यार। लेकिन उसकी हरकतें माँ वाली नहीं थी, एक धंधे वाली जैसी थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। शर्म आनी चाहिए थी। अमृता ने तुझे पढ़ाया लिखाया और उसी पढ़ाई लिखाई से तू हैवान बन गया। अमृता के साथ साथ मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सिंह, पता करो इससे, इस रैकेट में इसके साथ साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। अमृता के अनुसार विवेक बलात्कार से पैदा हुआ बच्चा था, मगर इसमें विवेक की कोई गलती नहीं थी। अमृता को विवेक से सच छिपाना ही नहीं चाहिए था, मगर अनाथ ना होते हुए भी विवेक अनाथालय में पला बढ़ा। एक असामान्य बचपन और अपनी मां अमृता के बर्ताव ने औरतों के प्रति विवेक की सोच को जहर में बदल दिया था। अमृता ने विवेक की अपराधी प्रवृत्ति को जन्म दिया था, मगर उसके बाकी के विक्टिम्स की चुप्पी ने विवेक को मौका दिया। अगर एक लड़की भी वक्त से पुलिस के पास पहुंच गई होती तो विवेक 850 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार नहीं बना पाता। इन 850 लड़कियों में से आज भी कई लड़कियां इज्जत और समाज के डर के कारण सामने नहीं आना चाहती। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 वर्षों में साइबर क्राइम 600% तक बढ़े हैं। इसलिए हमें ऑनलाइन कुछ भी करने से पहले सतर्क रहने की जरूरत है। ऑनलाइन हैकिंग के बारे में जागरूक रहें, खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को अपराध से बचाएं। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।